हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी। आज हम लोगों का आपका नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट। और ये हर एग्जाम्स में और डिविजिबिलिटी रूल्स हमें पता होना चाहिए कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। डिवाइड दे रहे हैं तो इसके लिए इसकी जनरल जानकारी हमें होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या 2 से डिविजिबल कब होगी? जब लास्ट डिजिट उसका, इफ द लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8। अगर अंतिम अंक, अगर यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो कोई भी संख्या हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगी? 2 से डिवाइड होगी। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक नंबर लिया, सपोज दैट 2, 3, 4, 1, 6। हमको केवल यूनिट देखना है, केवल इकाई का अंक देखना है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नो। लास्ट का डिजिट कितना है? 6। तो लास्ट का डिजिट 6 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस। और इस समय इसके अलावा, यूनिट डिजिट के अलावा किसी भी नंबर से कोई मतलब नहीं है। हमें केवल डिजिट से मतलब, केवल यूनिट डिजिट से मतलब है, केवल इकाई के अंक से मतलब है। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नो। जैसे हमने एक नंबर लिया 317, लास्ट डिजिट इज 7। क्या लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है? नो। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे हमने कोई एक नंबर लिया 2, 3, 4, 7, 7, 2, 3, 4। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस। लास्ट डिजिट कितना है? 4। हमने एक नंबर लिया 2790, लास्ट डिजिट 0 है? यस। अब डबल 0 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और अच्छा है 0 है, लेकिन हमें केवल लास्ट डिजिट से मतलब है। अगर यूनिट डिजिट 0 है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस। ओके, आप लोग चेक कर सकते हैं कि डिवाइड है या नहीं। तो डिवाइड के लिए क्या करेंगे? इफ द यूनिट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अदरवाइज नो। अब डिविजिबिलिटी बाय 3, डिविजिबिलिटी बाय 3, 3 से विभाज्यता का नियम। If the sum of all digit, if the sum of all digit is divisible by 3, then the given number is divisible by 3, otherwise no। यदि अंकों का योगफल, यह दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, अदरवाइज नो। सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट is divisible by, is divisible is divisible by 3। sum of all digit is divisible by 3, then the given number is divisible by 3, otherwise no। जैसे हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया 31400, एक हमने एग्जाम्पल लिया 3140, 3140। अब सम ऑफ ऑल डिजिट, डिजिट का सम कीजिए। डिजिट कितना है? 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0। ओके, 4 और 4 8। क्या 8 नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा? यस और नो? नो। अगर 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्या 8 से डिवाइड होगा? नो। क्या 8 में 3 से डिवाइड जाएगा? नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड होता, सपोज दैट यहां पे होता 9, अगर 9 होता 3 3 जा 9, तो ये गिवन नंबर थे, इसमें भी कितने के डिवाइड जाता? 3 का। ओके, एक हमने ले लिया 1 2 3।
अच्छा 1 2 3 सम ऑफ ऑल डिजिट निकालो 1 प्लस 2 प्लस 3 3 और 3 6 क्या 6 में 3 का डिवाइड जाएगा यस अगर 6 में सम ऑफ ऑल डिजिट में 3 का डिवाइड जाएगा इसका मतलब 123 में भी 3 का डिवाइड जाएगा ओके 207 चलो 2 प्लस 7 प्लस 0 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है 2 और 7 9 क्या 9 में 3 का डिवाइड जाएगा यस तो 9 में 3 का डिवाइड जाएगा इसका मतलब 207 में भी 3 का डिवाइड जाएगा आप कहें तो आपको चेक करके बताएं चलो चेक करके देख लो 207 में 3 का डिवाइड देखते हैं जाता है या नहीं जाता है 3 6 जा 18 कितना बचा 10 में से 8 गया 2 अब कितने बार जाएगा 3 9 जा 27 ठीक है डिवाइड जाएगा तो इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 अदरवाइज नो नोट कर लीजिए आप लोग कर लिया चलो divisibility by 4 divisibility by 4 4 से विभाज्यता का नियम इफ द लास्ट भाई 2 का क्या था 2 से कोई नंबर डिविजिबल होगा या तो लास्ट डिजिट 0 हो या फिर लास्ट डिजिट इफ द लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 मतलब कहने का मतलब है 2 का देखा जाए तो 2 का क्या है ये डबल एक तरह से कैसे याद करेंगे 2 का डबल उसमें लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए या तो 0 होता या लास्ट डिजिट में कितने से डिवाइड जाना चाहिए था 2 से तो इसमें क्या होगा लास्ट में सिंगल था इसमें लास्ट में कितने 0 होने चाहिए डबल 0 या फिर लास्ट के 2 डिजिट में कितने का डिवाइड जाना चाहिए 4 2 और 4 के रूल सेम है 2 में ये था लास्ट का डिजिट 0 था इसमें लास्ट के डिजिट डबल 0 हो और फिर उसमें ये था 2 वाले में लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 2 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इसमें लास्ट 2 डिजिट क्योंकि डबल है तो इफ द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 अदरवाइज नो ओके लास्ट 2 डिजिट डबल 0 और लास्ट 2 डिजिट is divisible by 4 then the given number is divisible by 4 otherwise no जैसे हमने कोई एक एग्जांपल लिया सपोज दैट 31400 आप ये बताओ रूल क्या है लास्ट 2 डिजिट डबल 0 हो क्या इसमें डबल 0 है यस तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा आप लोग चेक कर सकते हैं ओके अब आप कहेंगे सर हो सकता है 3 इसमें तो सर 3 0 है हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है अगर लास्ट के 2 डिजिट 0 है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा चाहे कितने भी 0 हमें इससे मतलब नहीं है केवल लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए और भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप लोग क्या चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट अच्छा लास्ट का 2 डिजिट क्या है 48 क्या 48 में 4 का डिवाइड जाएगा भाई 4 1 जा 4 4 2 जा 8 अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जा रहा है तो गिवन नंबर्स में भी 2 का डिविजिबल होगा 2 का भाग जाएगा ओके यहां तक आप लोगों को क्लियर है चलो एक और बता दो चलो 947140 अब आप कहेंगे सर 1 0 है 1 0 तो है वो तो आपकी सही है वो तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है लेकिन आपके लास्ट का 2 डिजिट 40 में 4 का डिवाइड जाएगा ना अगर लास्ट के 2 डिजिट में 40 लास्ट के 2 डिजिट में 4 का डिवाइड जा रहा है तो गिवन नंबर्स में भी कितने का जाएगा 4 का डिवाइड जाएगा ओके नोट कर लीजिए
हम एट लास्ट इसमें जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इसमें कराएंगे डिविजिबल रूल में, जो कौन कौन से किस टाइप के आते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 5, 5 से विभाज्यता का नियम। इफ द लास्ट डिजिट 0 और 5, क्योंकि आप 5 की टेबल पढ़ो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है? 0 और 5। अगर लास्ट का डिजिट 0 और 5 आ रहा है, इसका मतलब देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ओके, तो लास्ट डिजिट 0 और 5, लास्ट डिजिट 0 और 5। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 317, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? ठीक, लास्ट डिजिट चेक करो, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट चेक। लास्ट डिजिट 0 और 5, ठीक है, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट 0 और 5। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो डिवाइड होगा। अच्छा, इसमें यूनिट डिजिट बताओ, यूनिट डिजिट की बात करें, क्या यूनिट डिजिट इसमें 0 और 5 है? नो। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? नो। चलो 4 1 4, ठीक, लास्ट डिजिट कितना है इसमें? 0। क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? यस। चलो 9 7 1 2 5, क्या ये 5 से डिविजिबल होगा? यस। ओके, ठीक, क्लियर है। तो लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5। अगर लास्ट का डिजिट 0 और 5 है, देन द तो नंबर जो भी दिया हुआ है वो 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, 6 से विभाज्यता का नियम। देखो, अब हमें 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर्स करेंगे, दो हिस्सों में, 2 पार्ट्स में, 2 फैक्टर्स में ऐसे ब्रेक करेंगे जिनका एचसीएफ 1 हो, ठीक है। और हर एक में ये रूल लगता है, ठीक है, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो उसको ऐसे हम ब्रेक करेंगे जिनका एचसीएफ कितना हो 1, उसे इजीली से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, ये 2 3 जा 6, ठीक, 2 और 3 का एचसीएफ कितना है? 1। इसे ऐसे नंबर में ब्रेक करते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो। अब हम रूल लगाएंगे, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो तो वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। यहां पर आपको क्लियर बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो 6 के फैक्टर कितने हो? 2 3 जा 6। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से है। अगर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, एक गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। चेक करो, फॉर एग्जाम्पल 8102, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 750, ठीक। क्या बताया था आपको? 2 से डिविजिबल होना चाहिए और 7 से। भाई 2 से डिविजिबल का रूल क्या था? लास्ट का डिजिट 0 हो या फिर 2 से डिविजिबल हो, या यूनिट डिजिट 2 है, यस, तो 2 है, इसका मतलब ये दैट्स गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अब 3 से और चेक करते हैं, 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 से डिविजिबल रूल क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर अंकों का योगफल 3 से विभाजित होता है तो वो 3 से विभाजित होगा। चेक करके देखो, 8 और 1 9, 9 और 2 11। क्या 11 से 3 से डिवाइड हो रहा है? अगर 11, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? नो। अब इस वाले को चेक करते हैं, मतलब कंडीशन ये है 2 से भी डिवाइड होना चाहिए जो नंबर से, और 3 से भी डिवाइड। अगर दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से डिवाइड होगा। ऐसा नहीं है कि 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा, या फिर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है और 2 से नहीं हो रहा, दोनों से होना चाहिए। ओके, अब इसे चेक करते हैं। चेक कीजिए 2 से, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा? यस, क्यों लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल कीजिए, 0 2 4 6 8 हो तो 2 से डिवाइड है, यस।
अब चेक करते हैं 3 से। 7 और 5 डायरेक्ट बताते हैं आप लोगों को, 7 + 5 + 0, 7 और 5 12, क्या 12 3 से डिवाइड है? यस। मतलब ये नंबर, अगर मैं इसकी बात करूं, ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट का डिजिट 0 है, या फिर यूनिट डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 बोथ। इफ यूनिट डिजिट इज divisible by 2 then the given number is divisible by 2, otherwise लो। और sum of all digit is divisible by 3, yes। तो इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये 3 से भी हो रहा है, तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? यस। ओके, आप लोगों क्लियर हो गया या एक और एग्जाम्पल दें? ओके, चलो डिविजिबिलिटी रूल। अब हम बात करेंगे 7 की। डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 का रूल क्या है? थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है करने में, इससे अच्छा तो ये 7 का जितना रूल अप्लाई करते हैं उससे हम 7 को डिवाइड देके जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी आप रूल समझ लीजिए। ओके, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल कब होगा? तो जैसे हमने एक नंबर ले लिया, आप लोग इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। 2107, क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? इसकी ट्रिक देखें। हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट का डबल करते हैं। क्या करते हैं? लास्ट डिजिट का डबल। लास्ट डिजिट का डबल कितना होगा भाई? 7 का 14। 7 का कितना होगा? 14। अब इस 14 को, ये जो शेष जो नंबर है 210, 210 में से हम 7 माइनस कर देंगे। 210 में से कितना माइनस कर देंगे? 14। सॉरी, कितना माइनस करेंगे? इस 7 का डबल, यूनिट डिजिट का डबल माइनस करते हैं। क्या करते हैं? डबल माइनस करेंगे। और ये आप लोगों को कितना बचेगा? 10 में से 4 गया 6, और यहां पे आपका 9, यहां कितना बचेगा? 9, 196। अब हम दोबारा अप्लाई करेंगे, मतलब दोबारा समझे आराम से, कि लास्ट डिजिट का हम क्या करेंगे? डबल। लास्ट डिजिट का नंबर डबल करने के बाद इसे जो नंबर्स बचा इसमें से डबल करेंगे। अब दोबारा करेंगे। अब ये बताओ, इस लास्ट डिजिट का फिर दोबारा डबल करेंगे। इसका डबल कितना हो जाएगा? 6 × 2 12 हो जाएगा। अब हम 19 में से ये नंबर बचा ना भाई, 6 को तो छोड़ देंगे, इसका डबल किया, इसके डबल को जो इधर का नंबर है इसमें से माइनस करेंगे, और 19 में से 7 गया, आपका कितना बचेगा? 7। अगर ये लास्ट वाला 7 आ जाए या फिर आपका 0 आ जाए, तो जो गिवन नंबर है वो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। क्या 7 में अगर हम 7 का डिवाइड करें, 7 में 7 का डिवाइड दें, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0। मतलब कहने का कुल मिला के मतलब ये है, अगर ये आपका लास्ट में 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए, तो वो किससे डिविजिबल होगा? 7 से। ओके, यहां पे समझ में आ गया? या एक और एग्जांपल दे दें, एक और समझा दें? चलो, तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, यस, अगर लास्ट में 0 आ जाए या 7 आ जाए, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। एक एग्जांपल और लेते हैं। बताया था अभी, यूनिट डिजिट का क्या करते हैं? डबल। 1 का डबल कर दो और इसमें से माइनस कर दो, इस वाले में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? माइनस का 2, यहीं कर देते हैं। 2 में से 2 गया 0, 7 4 1। अब क्या करेंगे? फिर 0 का डबल करेंगे। 0 का डबल भाई कितना होगा? 0 का तो डबल सीधा 0 ही होगा। 0 को फिर माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 7 4 1 1 147। अब इसका क्या करेंगे? फिर लास्ट का डबल कर दो, 7 × 2, ये कितना हो गया? 14। डबल कर दो और फिर इसमें से माइनस कर दो, तो ये कितना आ गया? 0। अगर ये 0 आ जाए या फिर 7 आ जाए तो 7 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। अब कुछ 7 के अदर रूल्स भी हैं, उसे देख लो, वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी। 7 के रूल हैं, आप लोग नोट करते हैं साथ के साथ में। रूल, इफ एनी डिजिट कम 6 टाइम repeated,
इफ एनी डिजिट, अगर कोई भी डिजिट, एक डिजिट, कोई भी डिजिट 6 टाइम या 6 के मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाए तो वो नंबर हमेशा 7 से डिवाइड होगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने इसका एग्जाम्पल लिया, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लिया, सपोज दैट आप ले मान लो एक नंबर ले लिया हमने, कोई भी नंबर ले लो, 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6। इफ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट 6 टाइम आ जाए, 6 बार आ जाए या 6 के मल्टीपल आ जाए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 बार या 6 3 18 बार, ऐसे कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 से डिविजन होगा? या एक नंबर ले लिया हमने, सपोज दैट 9 ले लो, 1 2 3 4 5 6, क्या ये होगा 6 से डिवाइड? यस। कोई भी इफ एनी नंबर कम, इफ एनी डिजिट, कोई भी डिजिट है अगर वो 6 टाइम रिपीट होता है तो वो किससे डिवाइड होगा? 7 से। एक और रूल लिखिए इसमें, 3 डिजिट रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब कोई भी 3 अंक का, कोई भी 3 अंक की संख्या 2 बार रिपीट हो जाए, कोई भी 3 डिजिट की संख्या कितने बार रिपीट हो जाए? 2 बार, तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 7 से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 4 3 1 4 3 1, तो ये कितने डिजिट की है? 3 डिजिट की। क्या ये 2 बार रिपीट है? यस। तो क्या ये नंबर 7 से डिवाइड होगा? यस। एक और रूल है इसका, 2 डिजिट रिपीटेड 3 टाइम्स। कोई भी 2 डिजिट की संख्या, कितने की? 2 डिजिट का नंबर है कोई भी, एनी 2 डिजिट, एनी 2 डिजिट, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है और 3 टाइम्स आ जाए। जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने ले लिया 2 3 2 3 2 3, तो ये बताओ 2 डिजिट का है और कितने टाइम रिपीट हुआ है? 3 टाइम। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा? यस। नोट कर लीजिए। अब हम लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल 9, 9 से विभाज्यता का नियम। अच्छा ये बताओ, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था? लास्ट का डिजिट 0 या फिर 2 से डिवाइड हो। 4 का क्या था? 2 का मल्टीपल था। लास्ट का डिजिट 00 या लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। अब हम बात करेंगे 8 की, डिविजिबिलिटी बाय 8। 8 में क्या है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। भाई इसका डबल कर दो ना, 2 2 2। ठीक है, तो जो 2 का रूल था, 2 का रूल क्या था? लास्ट डिजिट सिंगल 0, इसमें लास्ट डिजिट कितने हो चाहिए? 000, या लास्ट ट्रिपल डिजिट में जो लास्ट के 3 डिजिट है उसमें कितने का नंबर चला जाए? 8 का। तो देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो लास्ट के डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 000 हो या लास्ट के 3 डिजिट में कितने का डिवाइड जाना चाहिए? 8 का। अगर लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड जाता है तो गिवन नंबर्स में जो भी संख्या है उसमें 8 का डिवाइड जाएगा। ओके, चलो लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज 000 और लास्ट 3 डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ठीक है, या तो लास्ट के डिजिट 000 हो या फिर लास्ट 3 डिजिट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ओके, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे फॉर एग्जांपल 4 7 000, 4 7 000 कर दीजिए। हमें तो केवल लास्ट के 2, अच्छा 0, लास्ट के डिजिट कितने हैं? लास्ट 3 डिजिट 000 है। आप कहोगे सर अगर एक ज्यादा हो तो कोई दिक्कत, 1 2 4
कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें केवल लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए, इससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दूसरे वाले को लेते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट कितने होने चाहिए? 000। अब इससे एक और लेते हैं, या लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब लो 4 7 1 8 4 0। चलो लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, 840 है ना। ये बताओ क्या इसमें 8 का डिवाइड नहीं जाएगा? 8 1 जा 8, देखो देखो डिवाइड, 8 1 जा 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8 नहीं गया, 8 5 जा 40। तो इसमें नंबर जा रहा है, इसका मतलब अगर लास्ट के 3 डिजिट में जा रहा है तो नंबर में भी 8 का डिवाइड जाएगा, मतलब इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक, एक और नंबर ले लें, चलो एक और लेते हैं, 1 3 चलो लास्ट के 3 डिजिट चेक करो, चेक करते हैं डिवाइड जाता नहीं जाता है ना। 8 5 जा 40, कितने बचे? 5, 8 7 जा 56, डिवाइड चला गया, इसका मतलब इस नंबर में भी 8 का डिवाइड जाएगा। 2 का रूल, 4 का रूल, 8 का रूल, ये सारे सेम है। अब हम बात करेंगे 9 की, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो रूल्स 3 का था वही रूल्स 9 का होगा। उसमें क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, और इसमें क्या होगा? सम ऑफ ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई भी संख्या दे रखी है उसके अंकों का योगफल करेंगे, अगर वो 9 से विभाजित होती है तो वो संख्या 9 से विभाजित होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सम ऑफ, अब लिखना चाहे चलो लिख दो, सम ऑफ all digits, sum of all digits is divisible by 9। चेक करो, चेक करना, चलो 2 + 3 + 0, 0 को ऐड करें +4, क्या ये 9 से डिविजिबल है? 3 और 2 5, 5 और 4 9, क्या 9 में 9 से डिवाइड जाएगा? यस। अगर 9 में 9, भाई इसका सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। और एक और एग्जांपल ले लो, वन 3 4 7। चलो चेक करो, 3 और 1, चलो लिख देते हैं, 1 + 3 + 4 + 7, कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 7 15। क्या 15 में 9 का डिवाइड जा रहा है? नो। जब डिवाइड नहीं जा रहा इसका मतलब इस नंबर में भी 9 का डिवाइड नहीं जाएगा। इसका एक डिजिट सम की एक प्रॉपर्टी और होती है, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे हम अंकों को जोड़ते जाएंगे, और वो डिजिटल सम रूल बोलते हैं, बताते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। डिजिटल सम रूल क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, सपोज दैट 3 1 4 7 9 7 6, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? डायरेक्ट चेक करते हैं, सम डिजिट। क्या रूल है डिजिटल सम? डिजिटल सम का रूल ये है कि इनको हम ऐड करते जाएं आगे पीछे कैसे भी, अगर वो 9 से डिवाइड होते जा रहे हैं और 9 से डिवाइड सारे डिवाइड हो जाते हैं तो वो 9 से डिवाइड होंगे। जैसे चेक करते हैं, आप आराम से समझना, 3 और 1 3 और 1 4, 4 और 4 8, यहां तक हो गया आपका 8। 9 से 9 कट जाएगी 8, 8 और 7 15, 8 और 7 15, 15 और 6 21। अब इनका फिर दोबारा कर दो, 2 + 1, क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? नो। डिजिटल सम रूल ये होता है, आप लोग इजीली समझ लें कि कोई भी डिजिट दे रखे हैं तो इनका हम सम करते जाते हैं। अगर 9 होता जाता है या 9 की टेबल के हिसाब से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 80, 9 3 जा 27, अगर 9 मतलब ऐड करते जाएंगे, 9 से करते जाएंगे, उन्हें काटते रहेंगे, और जितना अगर लास्ट में कुछ भी बचता है तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कुछ भी नहीं बचे
अगर कुछ भी नहीं बचता है तो वो 9 से डिवाइड होगा, अगर कुछ भी बचता है तो वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। डिजिटल सम रूल बोल दें। और चलो आप अब आगे देखो, डिविजिबल बाय 10। भाई 10 का डिविजिबल रूल क्या है? लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए? 0। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, कितना होगा आप लोगों का? 0। चेक कीजिए एग्जाम्पल 2194। हमें क्या ये 10 से डिवाइड होगा? भाई लास्ट का डिजिट 0 है, 0 से 0 कट गया तो यस। तो लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल क्या है? लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। ओके, अब डिविजिबिलिटी बाय 11। डिविजिबिलिटी बाय 11, यहां से आप लोगों को काफी सारे 11 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं सीधे एग्जाम में। स्टार बना देता है कि स्टार की जगह लीस्ट नंबर कौन सा आएगा, ठीक है? तो ऐसे समझिए आराम से। इसमें क्या रूल होता है? ऑड प्लेस सम, डिफरेंस, इवन प्लेस सम, इज इक्वल टू 0 और डिविजिबल बाय 11। इस रूल को आराम से देखना, ध्यान से देखना। डिविजिबल बाय 11 का क्या नियम होता है? ऑड प्लेस सम, कोई भी नंबर्स दे रखा है तो उसमें ऑड प्लेस का सम कर दें। फिर डिफरेंस, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट को माइनस करना है। फिर इवन प्लेस का सम, अगर वो जो है 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं। आपको क्लियर है यहां तक? चलो, एक हमने नंबर ले लिया फॉर एग्जाम्पल, चलो क्या था? ऑड प्लेस सम। अब इसे आगे पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस का मतलब जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें से माइनस करना है। ऑड प्लेस सम देखो, उसका सम निकालो। 1 + 3 + 5 कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 और 5 9। ओके, डिफरेंस, डिफरेंस इसलिए लाते हैं क्योंकि माइनस में नहीं लेते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर में से कोई भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, ठीक है? अब हमने क्या कर दिया? ऑड प्लेस सम कर दिया, एक एक छोड़ के। अब यहां से कर दो, 2 और 4 कितना हो गया? 6। 9 में से 6 गया, क्या 3 जो है 11 से डिविजिबल होगा? नो। या फिर अगर ये 0 आता तो ये 11 से डिविजिबल होता। ओके, क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं। मतलब कहने का है सम ऑफ ऑड प्लेस सम, डिफरेंस इवन प्लेस सम, मतलब विषम अंकों के विषम अंक, जो भी विषम अंक हैं उनका योगफल करेंगे। डिफरेंस, जो भी सम अंक पर हैं, सम अंक पर उनका सम करेंगे। फिर उनका क्या निकालेंगे? डिफरेंस। अगर डिफरेंस 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। एक और एग्जांपल बताते हैं, नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 1 7 6 5 6, चलो बताओ, ये बताओ कितना आ रहा है ना? इसका सम करेंगे, है ना? इन्हीं का तो करते हैं। और फिर दूसरा किसका कर देते हैं? इनका करते हैं, ठीक है? और इसका भी करेंगे। चलो निकालो, किसी को भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले और लेना, इवन भी ले सकते हैं, किसी में से किसी को भी माइनस कर सकते हैं। बस डिफरेंस का मतलब होता है ग्रेटेस्ट में से स्मॉलेस्ट करते हैं, माइनस नहीं लेते हैं। बस माइनस में नहीं करेंगे, लास्ट में कहेगा माइनस में आंसर बचेगा, नहीं। 9 और कितना हो गया? चलो मैं ऐसे इजीली बताता हूं, 9 + 7 9 7 + 5 डिफरेंस, ये कितना हो जाएगा? 1 + 6 + 6 कितना आ गया? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 9 over 10 9 और 1 10 10 और 6 16 16 और 5 21, और ये आपका कितना हो गया? 13, और ये कितने बचेंगे आपके? 8।
क्या 8 में 11 से डिवाइड जाएगा? नो। जब 8 में 11 से डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या इस नंबर में भी डिवाइड जाएगा? नो। ओके, अब एक नंबर और ले लो, 1 2 1। क्या आपको यहां तक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ओके, 121। चलो 1, अच्छा ऑड प्लेस का सम करो, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 डिफरेंस। ये तो इवन पर एक ही है, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। 2 में से 2 गया 0, तो क्या डिवाइड होगा? यस, क्योंकि या तो डिफरेंस जो है 0 आ जाए या ये डिफरेंस जो है 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना। जो भी आ जाए वो 11 से डिवाइड हो तो वो नंबर क्या होगा? 11 से डिवाइड। सपोज 11 आता तो वो होता यस। ओके, अब हम बात करेंगे, नोट कीजिए आप लोग इसे। ओके, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? नोट कर लिया? चलो, 11 के डिविजिबिलिटी रूल से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो स्टार बना के आते हैं ना, कराएंगे उनको भी। चलो, अब हम बात करेंगे 10 की, सॉरी यहाँ 11 हो गया था, 12 कराएंगे। किसका कराएंगे? 12 का। 12 का क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करेंगे जिनका एचसीएफ कितना हो? 1। इससे आप कोई भी नंबर्स हो उन नंबर्स को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक ऐसे करेंगे, कोई भी नंबर 2 में ब्रेक करेंगे लेकिन उनका एचसीएफ 1 हो। आप किसी का भी निकाल सकते हो। ओके, जैसे मैंने कर दिया 3 और 4, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो जाए और 4 से, दोनों से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 12 से। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर? हमेशा ऐसे ब्रेक करेंगे। 3 और 4 का एचसीएफ कितना है? 1। 1 है, ठीक। तो कोई भी नंबर अगर 3 से और 4 से डिवाइड हो जाए, दोनों से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल 3 से हो जाए 4 से हो जाए, 4 से नहीं हो, या 4 से हो जाए 3 से नहीं हो, दोनों से होना चाहिए। अब चेक करते हैं, 4428, 4448। ओके, क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? 4 से डिविजिबल का क्या था? लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से हो रहा है, यस। अब हम चेक करेंगे 3 से। 3 से क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट करना, 4 4 जा 8, 8 20, कितना हो गया? 20। 4 4 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और 4 20। क्या ये 20 जो है, क्या ये 20 जो है 3 से डिवाइड होगा? नो। जब ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, केवल 4 से हो रहा है, तो क्या ये नंबर 12 से डिविजिबल होगा? नो। ओके, अब हम डिविजिबिलिटी बाय 22। ये आपका यहां से नवोदय विद्यालय, उसमें काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं यहां से कि डिविजिबिलिटी रूल 22 का क्या होता है, स्टार लगा देता है, फिर पूछता है स्टार की जगह क्या आएगा। तो अभी आपको बताया था कि इसको 2 नंबर से ब्रेक करेंगे, 11 2 है ना। आप लोग ये बताओ, 11 2 जा 22, 11 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा? मासा कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। जब इनका मासा 1 आएगा तो इसी से चेक करेंगे, मतलब चेहरे का कोई भी नंबर अगर 11 एंड 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर 22 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चेक कीजिए। 2 चेक करो, चलो चेक करना, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, 2 से डिविजिबल है। अब चेक करो 11 से डिविजिबल है या नहीं, करना। ऐसे तो करते हैं, आपको बताया था, सम ऑफ ऑड प्लेस, डिफरेंस सम ऑफ इवन प्लेस। ठीक है, 2 और 1 3 और 3 6 और 3 9, 8 और 1 9, कितना आ गया? 0। अब आपको बताया था 11 से डिविजिबिलिटी रूल में अगर ये 0 आ जाए, डिफरेंस जो है 0 आ जाए, क्या वो 11 से डिविजिबल होगा? तो क्या ये नंबर, सॉरी ये आप लोगों को 2 से डिवाइड होगा, है ना बेटा? एक मिनट,
हाँ 11 से डिविजिबल होगा, यस। और 2 से डिविजिबल होगा, लास्ट यूनिट डिजिट में 2 का डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये नंबर 11 और 2 बोथ नंबर से, दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर, ये जो संख्या है ये वाली, ये किससे डिवाइड होगी? 22 से। ओके, अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसी से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में आते हैं। What least value, what least value must be given to स्टार? स्टार का मतलब हमें स्टार की जगह लिस्ट वैल्यू रखनी है ना, टू स्टार, सो दैट डिविजिबल बाय 11। कहने का मतलब व्हाट लिस्ट वैल्यू, हाँ बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, कोई भी स्टार की जगह आप लोग जानते हैं एक ही नंबर आएगा क्या? 2 नंबर्स आ सकते हैं? 2 नंबर्स कैसे भी नहीं आएंगे, एक ही नंबर आएगा। क्वेश्चन वैसे मोस्टली कहता है लीस्ट नंबर और लीस्ट वैल्यू लेते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं लेनी होती है, हमेशा लीस्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, किसी नंबर की जगह 2 भी आ सकते हैं, मतलब 2 डिजिट का तो लेगा ही नहीं भाई, इसमें 1 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो कहने का मतलब 2 डिजिट भी आ सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा लेना है? हमेशा लीस्ट वैल्यू। ये कह रहा है व्हाट लीस्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन टू स्टार, स्टार की जगह कौन सा सबसे छोटी वैल्यू आएगी? सो दैट डिविजिबल, सो दैट डिविजिबल बाय 11। मतलब ये जो नंबर है इसमें 11 से डिवाइड करने के लिए सबसे छोटी संख्या इस स्टार की जगह क्या रख दें। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे हो? लीस्ट वैल्यू, अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो आपको लीस्ट ही लेनी है। ठीक है, चलो चेक करते हैं। 11 से डिविजिबल का रूल क्या है? सम ऑफ ऑल ऑड प्लेसेस, डिफरेंस सम ऑफ ऑल इवन प्लेसेस। ठीक है, यही तो रूल लगाते हैं, है ना, सॉल्व करते हैं। आराम से समझना इस क्वेश्चन को। चलो 9 7 2 1 5 2 1 स्टार 6। चलो करो, ये बताओ, पहले इनको ऐड करेंगे ना, ओके, फिर किसको ऐड करेंगे भाई? 7 1 और 6। चलो करो, या तो ये 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, है ना, 11 से कट जाए कोई भी नंबर आ जाए। करना 9 प्लस 2 प्लस स्टार, ऐसे तो किया था हमने, रूल बताया था। अब क्या निकालेंगे? डिफरेंस। डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, यही तो था। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 प्लस 6। ओके, 9 और 2, इस क्वेश्चंस को हम एक एडजस्ट करते हैं दोबारा। सिक्स, ये वाला था 97215 स्टार एक्स था। ओके, चलो करो, यही तो था। और दूसरा कौन सा था? ओके, अब करते हैं सम ऑफ इवन प्लेसेस, डिफरेंस सम ऑफ, चलो करो 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6, डिफरेंस निकाल दो, है ना, या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 1 प्लस स्टार। ओके, 9 10 11, 11 और 5, 11 और 11 22 हो गया ना डिफरेंस। इसका निकालो 7 और 1 8 प्लस एक्स। आप लोग ये बता दो, ये बताओ
ये जीरो आ सकता है भाई, जीरो तो आएगा नहीं, 2 डिजिट करने पड़ेंगे, है ना। 8 में कितना जोड़ेंगे, 22 आ जाए, ऐसा तो है नहीं 2 डिजिट जोड़े, स्टार की जगह 2 डिजिट आएंगे। हमने पहले मना किया था आपको, स्टार की जगह ओनली 1 डिजिट आएगा, और वो भी डिजिट आएगा वो लीस्ट वैल्यू लेंगे, इस पर ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, अब ये बताओ, ये जीरो तो बन नहीं सकता भाई, 8 में कितना भी ऐड कर लो, 8 9 10, 2 डिजिट का तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें कितना ऐड करना है, नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें 2 डिजिट ऐड करेंगे, करना नहीं है, 2 डिजिट लिख नहीं सकते, एक ही डिजिट लिखना है। तो हम क्या बना दें इसको, या तो ये 11 बन जाए, कितना बन जाए 11। अच्छा ये बताओ आप 11 बनाना कितना कर दें, मैंने सब ये कर दिया 22। अच्छा इसमें 22 में से कितना माइनस कर दें कि 11 हो जाए। आप लोग अगर यहां 3 कर दें, 8 और 3 11 कर दें अगर आप, ठीक है, और तो बनेगा नहीं, ऐड कर नहीं सकते। अगर हम ऐड करेंगे तो 2 डिजिट कर नहीं सकते कि 22 करना है, 22 करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, टाइम नहीं करना ही नहीं है हमें, इससे 1 डिजिट लिखना है। कितना लिखना है 1, और वो भी लिखना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। 22 में से 11 गया, 11 क्या 11 से डिविजिबल होगा, यस। तो इसका मतलब इस स्टार की जगह लीस्ट वैल्यू कितनी रखी जाएगी 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। आप लोगों को क्लियर है। चलो एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन हम यही रखते हैं, क्वेश्चन आपका यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें डिविजिबल रूल ये वाला अगर अब यही क्वेश्चन है आपका, लीस्ट वैल्यू भी फाइंड करनी है। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ओके। जैसे ये हमने क्वेश्चन ले लिया, मतलब अगर हम इसे 3 से डिवाइड दें और ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है, ओके। और तो इसमें स्टार की जगह लीस्ट वैल्यू क्यों आएगी, ठीक है। लीस्ट वैल्यू कितने डिजिट में आनी चाहिए, ओनली 1, 2 डिजिट में लेंगे नहीं, ओके। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ ऑल डिजिट करो बेटा, 1 प्लस 7 प्लस स्टार या फिर एक्स कर दो, स्टार कर देते हैं प्लस 3। अब ये डिविजिबल क्या था 3 से होना चाहिए, 7 और 1 8, 8 और 3 11। आप ये बता दो इस 11 में क्या ऐड कर दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, क्या ऐड कर दें 1 कर दें ना। अगर हम 11 भाई 0 करेंगे, 11 प्लस 0 0 से होगा नहीं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर हम इसमें 1 कर दें, 11 और 1 12, 3 4 जा 12, तो इसमें स्टार की जगह क्या आएगा 1। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेनी है, लीस्ट वैल्यू लेनी है, ग्रेटेस्ट वैल्यू नहीं लेनी है, ओके। और ओनली 1 डिजिट का लेना है। चलो यहां तक क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ओके। अब आप लोग ये बताओ, दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, देन व्हाट लीस्ट वैल्यू कम फ्रॉम नंबर स्टार। इस स्टार की जगह क्या आएगा, तो क्या था 8 का डिविजिबल रूल, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। चलो करते हैं, ये बताओ 8 4 स्टार। आप ये बताओ इस स्टार की जगह क्या पुट कर दें कि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाए, लीस्ट वैल्यू। अच्छा 0 पुट करके देखना, 0 कर देते हैं, चलो 2 4 0, क्या ये 8 से डिवाइड होगा, यस। तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी जगह, स्टार की जगह 0 आ जाएगी ना आप लोगों की, ओके। एक क्वेश्चन, चलो this number is completely divisible by 9, then what least value come from the number star। तो स्टार की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन सारे सेम है, ठीक है। अब ये बताओ 9 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जो 3 का था वही तो 9 का था, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। चेक करते हैं, चलो करो इसे सॉल्व। 5 प्लस सम करते हैं ना,
सम 5 प्लस एक्स प्लस 6, चेक करो 5 और 6 11। आप ये बता दो 11 में कितना ऐड कर दें कि 9 से डिवाइड हो जाए, कितना करें बताओ आप। अगर हम 0 कर दें तो होगा नहीं ना, 2 भी कर दें 11 और 2 12 नहीं होगा, 11 और 3 कर दें तो भी नहीं होगा, तो कितना ऐड कर दें 11 और 7, भाई 9 का टेबल बन जाए 11 9 बन जाए 9 9 2 जा 18 18 ही तो आ रहा है, तो 11 में कितना ऐड, भाई 9 तो आ नहीं सकता है ना, तो 11 9 बन जाए 9 9 होगा नहीं, इसमें कुछ भी ऐड कर दें 9 नहीं होगा, माइनस तो करते नहीं है, तो 9 बन जाए 9 9 2 जा 18 18 करने के लिए कितना ऐड कर दें 11 और 7 18। क्या 18 में 9 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है, इसका मतलब गिवन नंबर्स में भी डिवाइड होगा, तो इस स्टार की जगह हम क्या रख देंगे 7, क्योंकि आप 7 रख, हाँ यहां कितना रख देंगे आपका 7 5 7 6, आप चेक कर सकते हैं इजीली 5 7 6 576 चेक करो, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9 करना, 7 और 5 12 12 और 6 18, क्या 18 डिविजिबल है 9 से, यस सर। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नंबर ऑफ फॉर्मेशन। नंबर ऑफ फॉर्मेशंस में से हर साल कम से कम 1 से लेके 1 से 1 क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।